सुप्रभातम। आप सभी सकुशल रहें, इस मंगल कामना के साथ मैं जय किशोर सिंह बाल गोविंद भगत शीर्षक संस्मरण के द्वितीय भाग के साथ उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में प्रस्तुत रेखा चित्र की वस्तु या कथा वस्तु या कथानक पर दृष्टि डालेंगे। वस्तु को अंग्रेजी में प्लॉट भी कहते हैं। मित्रों, आप सबों ने भाग 1 में यह जान लिया है कि मुजफ्फरपुर के समीपवर्ती गांव में सभी जातियों के लोग अलग अलग टोले में रहते थे। एक टोला तेली जाति के लोगों का था। इस जाति के प्रति ब्राह्मण जाति के लोग हीन भावना रखते थे, किंतु इसी जाति में एक महान आत्मा निवास करती थी जिसका नाम था बाल गोविंद भगत। भगत एक सीधे सादे इंसान के साथ एक सच्चे संत थे। महात्मा कबीर के भक्त थे। कबीर को अपना भगवान, अपना साहब मानते थे। उनके परिवार में वे एक बेटा और बहू 3 सदस्य थे। उनके घर से कुछ दूरी पर एक कबीरपंथी मठ था। भगत सुबह शाम मठ जाते थे। वहाँ से जो प्रसाद लाते थे उसे बेटे और बहू को खिलाते थे। भगत संत के साथ एक किसान भी थे। उनके पास जमीन थी। अपनी खेती स्वयं करते थे। खेती से जो अनाज आता था उसे मठ पहुँचा देते थे। अपनी खेती से जो समय बचता उसका सदुपयोग लोगों के खेत में मेहनत मजदूरी में करते थे। लोगों के खेत में समय से 1 घंटा पहले और काम छोड़ने के समय से 1 घंटा अधिक देर तक काम करते थे। भगत बहुत सिद्धांतवादी थे। किसी के खेत में बिना काम के पैर नहीं रखते थे। इतना तक कि सिर्फ अपने खेत में ही शौच करते थे। दूसरों के धन को माटी समझते थे। बिन पूछे किसी की चीज नहीं छूते थे। बेटे और बहू में अंतर नहीं मानते थे। भगत तन और मन दोनों से संत थे। भगवान के भरोसे ही सब काम करते थे। जब बेटा बीमार पड़ा तो उसे भी भगवान भरोसे सेवा दिए। बेटे की मृत्यु हो जाने पर खजड़ी बजाकर गीत गाए थे। बेटे का अंतिम संस्कार भी परंपरा से हटकर किए। बहू से मुखाग्नि दिलवाए। श्राद्ध में भी तुल नहीं किए। बहू को मायके भेजकर उसका पुनर्विवाह कराए। भगत धार्मिकता में अधिक विश्वास करते थे। प्रतिवर्ष गंगा स्नान और संत समागम करते थे। सुबह शाम, मध्यरात्रि और भोर काल के गीत गाते थे। गायन के शौकीन थे। उनकी खंजरी की आवाज़ से भोर, रात और दिन का ज्ञान लोगों को होता था। नेम टेम के पक्के थे। वृद्धावस्था आने पर भी नेम टेम नहीं छोड़े। एक साल ऐसा हुआ कि तबीयत खराब थी। गंगा स्नान का समय आ गया। गांव वालों ने गंगा स्नान हेतु जाने से मना किया। किसी का नहीं सुने। घर से खाकर प्रस्थान किए। गंगा नहाकर सत्संग किए। घर आकर ही अन्न जल ग्रहण किए। तबीयत बहुत बिगड़ गई। कोई दवा नहीं लिए। एक शुभ दिन ऐसा भी आया कि रात में सोए तो सोए रह गए। उनकी खंजरी की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। लोग घबराए। आकर देखे तो ईश्वर उनके स्वभाव के अनुरूप उन्हें अपनी गोद में सुला लिया था। लेखक के गांव की पावन माटी से भगत की जीवन लीला समाप्त हो गई। मित्रों, अब आज की कक्षा को यहीं विराम देते हुए गृह कार्य इस प्रकार है। भगत कौन थे? भगत का स्वभाव कैसा था? भगत का सिद्धांत कैसा था? भगत किस किस समय का गीत गाते थे? जय हिंद, जय भारत।